9 अगस्त 2024 का दिन था। सुबह के तकरीबन 10 बजे हुए थे। तब थोड़ी देर बाद कोलकाता के आरजी कार कॉलेज मेडिकल अस्पताल से फोन कॉल आया। फोन उठाने पर सामने वाले की आवाज में घबराहट अलग ही दिखाई दे रही थी। तब अगले व्यक्ति ने कहा कि अब लेडी डॉक्टर के पिताजी बोल रही है। उसके बाद सामने वाले की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसके पिताजी की पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन उसके पिताजी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने रात को ही अपनी बेटी से बात की थी। लेकिन पिता को क्या पता कि उसकी बेटी का मर्डर हो चुका। फिर पिता ने उस नंबर पर दोबारा कॉल मिलाया और पूछा कि क्या बात है। फिर सामने वाला ने जवाब दिया कि आपकी बेटी की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब है। इस बात को सुनकर पिताजी को यकीन हो गया। फिर पिता ने उसकी माता को बताया। फिर दोनों अस्पताल की ओर चल दिए। उन्हें क्या मालूम था कि उनके जाने से पहले यह खबर पूरे शहर में फैल चुकी होगी। जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हर कोई गुस्से में था कि इसकी जान किसने ली और क्यों। और सभी लोगों की एक डिमांड थी कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द कराई जाए। नारी की शक्ति है अमर, सीता से दुर्गा तक सबने किया है सबक। फिर क्यों ये समान नारी को समझे कमजोर, सरकार की चुप्पी अब ये सीना चीर देगा। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। जिसने भी यह घटना सुनी वो हक्का बक्का रह गया। शिफ्ट ही तो है माँ, और मैं एक डॉक्टर हूँ, आप चिंता मत करो। बक्का रह गया था। पहले मैं आपसे आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में फैलाएं, ताकि जो हमारी सरकार की आंखें बंद है उसकी आंखें भी खुल जाए और सच जल्द से जल्द सामने आ जाए और इसका कातिल भी पकड़ा जाए। यह घटना आरजी कार मेडिकल कॉलेज की है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह घटना कोलकाता की है, जहां पे महिला डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन विभाग की ग्रेजुएट छात्रा थी और वह अपने जीवन में सक्सेस की तरफ बढ़ रही थी। इसने अपने अंतिम क्षणों में अत्यधिक कष्ट सहा। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए। यह एक साधारण परिवार से थी और इसका बचपन से ही सपना था कि बड़े होकर डॉक्टर बनना और लोगों की सेवा करना। उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी और परिवार में अपनी पहली डॉक्टर बनने का सपना हासिल कर रही थी। मेडिकल कॉलेज में उसने कड़ी मेहनत की और हमेशा मरीजों की सेवा करने की प्रेरणा ले रखी थी। कोई नहीं जानता था कि इसका ये काम इसको एक भयानक अंत की ओर ले जा रहा है। 8 अगस्त 2024 को रात 11 बजे उसकी मां का फोन कॉल आया। उसकी मां ने हर रोज की तरह बेटी से पूछा कि बेटी तू कैसी है। फिर बेटी ने कहा मां मैं ठीक हूँ। लेकिन मां को क्या पता था कि उसका यह कॉल उसकी बेटी के साथ आखिरी कॉल होगा। रात 12 बजे सभी लोग अपने सोने की तैयारी में थे। डॉक्टर अपने जूनियर सहयोगियों के साथ खाना खा रही थी। फिर खाना खाने के बाद बोली कि मुझे नींद आ रही है, मैं 4थी मंजिल के सेमिनार हॉल में सोने जा रही हूँ। किसी ने सोचा नहीं था कि उसकी ये रात उसकी आखिरी रात होगी। 9 अगस्त 2024 सुबह के दिन उसके पिता के पास फोन आया। फोन पर कही गई बातों को सुनकर पिता हैरान रह गया। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल की ओर चल दिया। जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां का दृश्य किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वहां पर हर जगह ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ था। डॉक्टर का शरीर अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर पर जगह जगह चोट के निशान दिखाई दे रहे थे और तो उसके आंखों, कानों व निजी अंगों से खून बह रहा था। यह कोई साधारण मौत नहीं थी। बेटे की इस हालत को देखकर दोनों माता पिता टूट जाते हैं और कहने सुनने का कोई शब्द ही नहीं बचा था। इस भयानक घटना ने अस्पताल के सभी लोगों को हिलाकर रख दिया था। जब बाहर वाले लोगों को पता चली तो यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और पूरे में गुस्से की लहर उठ गई और अस्पताल के बाहर लोगों का आना शुरू हो गया। डॉक्टर और लोगों ने मिलकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी एक ही मांग थी न्याय, पर पुलिस ने इस केस को सुसाइड बताने की बहुत कोशिश की, पर लोगों को पता था कि यह कोई सुसाइड बल्कि एक दर्दनाक मर्डर था। ऐसा लग रहा था कि पॉलिटिक्स कातिल को ढूंढना नहीं चाहती थी और कातिल का पॉलिटिक्स के साथ कोई जुड़ाव था। तो लोगों ने इस केस को सीबीआई को सौंपने को कहा। तो लोगों व डॉक्टरों का दबाव देखकर पुलिस ने इस केस की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने सेमिनार हॉल के सीसीटीवी को चेक किया। उसमें कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों पर देखा गया। जांच में संजय राय नाम का व्यक्ति सामने आया, जो एक पुलिस कलराज ब्रांड में सहायक के रूप में कार्य करता था। तो अक्सर अस्पताल में आता जाता रहता था। पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस पड़ा मिला। यह डिवाइस बुरी हालत में टूटा हुआ था। इस डिवाइस की जांच करने के बाद पता चला कि यह डिवाइस संजय राय का है। तो संजय राय को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया
संजय राय का इतिहास में गतिविधियां बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसने अपने जीवन में बहुत सारी शादियां कर रखी थी और हर बार उसका मन भर जाता था तो वह अपनी पत्नी को छोड़ देता था। उस समय उसकी पत्नी संदीप परिस्थिति में पड़ी मिली थी, पर उसने लोगों की जबान को पुलिस वाला बताकर बंद कर दिया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये 33 साल का आरोपी संजय रॉय है, जिस पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने जब संजय रॉय का फोन खंगाला तो पता चला उसका फोन पॉर्न वीडियोस से भरा हुआ है। पॉर्न वीडियोस भी इतने खतरनाक है जिन्हें आम इंसान नहीं देख सकता। संजय रॉय के फोन में मौजूद पॉर्न वीडियोस में भयानक हिंसा है। संजय रॉय के बारे में पुलिस को पता चला है कि उसे शराब पीकर ऐसे हिंसा से भरे अश्लील वीडियो देखने की लत है। आरोपी संजय रॉय 4 शादियां कर चुका है और हिंसक व्यवहार की वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़ चुकी है। संजय राय ने पहले अपने किसी भी अपराध को कबूल नहीं किया, फिर बाद में पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपराधों को कबूल कर लिया। 8 अगस्त की रात को संजय राय ने उस महिला डॉक्टर पर हमला किया। उसने पहले उसे बुरी तरीके से मारा और दुष्कर्म किया और अंत में उसका जीवन काल छीन लिया। पुलिस को उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो मिले जो उसके अपराधी होने का सबूत देते थे। फिर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 व 103 के तहत मामला दर्ज किया। कोलकाता के सिपलादा अदालत में उसे पेश किया गया, जहां पर उसको 23 अगस्त तक रिमांड में रखने की मंजूरी दी गई। बाकी यह मामला अभी तक चल ही रहा है। इस घटना ने हमें यह सोचने को मजबूर कर दिया कि हमारा समाज कहां जा रहा है। दिल्ली से कोलकाता कहानी एक साली, निर्भया के आंसू बहते भाई। क्यों चलती ये तलवार, क्यों होता ये अत्याचार, ये धरती की चीखें जो हो रहा है आपदा। शस्त्र लेके थे रावण को, फिर क्यों बचते रहे ये काम। सीता के हर युग में चलाते हैं लंका, लेकिन यहाँ सब छुपते रहे शाम। नारी है तू भी है, हम तो यही सीखते आए, तो फिर क्यों कह रहे हैं वो घर के चारदीवारी में सजाए। सुनो सरकार ये आवाज अब गरजती, सितारें उठेंगी जब तक नारे नहीं बजती। ये चाहिए हाथ उठो सबका जब तक इंसाफ नहीं मिलता। शक्ति का रूप धरो, देवी का नाम ले लो, आग लगाओ उस रास्ते को जो खौफ में पलता। ये चाहिए न्याय चाहिए, हाथ उठो सबका जब तक इंसाफ नहीं मिलता। शक्ति का रूप धरो, देवी का नाम ले लो, आग लगाओ उस रास्ते को जो खौफ में पलता। शक्ति का रूप धरो, देवी का नाम ले लो, आग लगाओ उस रास्ते। सरकार ये आवाज अब गरजती, सदाएं उठेंगी जब तक न्याय नहीं बचती। ये चाहिए न्याय चाहिए, हाथ उठो सबका जब तक इंसाफ नहीं मिलता। शक्ति का रूप धरो, देवी का नाम ले लो, आग लगाओ उस रास्ते को जो खौफ में पलता। काली की आंखें लाल जब जुल्म को देखे, क्यों रखते हो चुप जब सच का चेहरा फेंके। ये धरती की रोटी जमा दुर्गा के नाम, और हाँ कब तक चलेगी ये पुरानी सरकार की बात। बोलो क्यों नारी के जीवन में हो अंधेरा, जो दिया जलाए वो आज खुद कौन शहरा। ये छुपी आवाजें अब आई है राहों पे, जिस राह से चले वही चिंगारी बना के। ये चाहिए हाथ उठो सबका जब तक इंसाफ नहीं मिलता। शक्ति का रूप धरो, देवी का नाम ले लो, आग लगाओ उस रास्ते को जो खौफ में पलता। ये चाहिए न्याय चाहिए, हाथ उठो सबका जब तक इंसाफ नहीं मिलता। शक्ति का रूप धरो, देवी का नाम ले लो, आग लगाओ उस रास्ते को जो खौफ में पलता। ये आवाज है दिशा का भी प्रश्न है, इस देश की मकान है, अब समय पर है। भगवानी शक्ति से सब शैतान भागेगा, ये है उसका अंजाम जो देवी को छुएगा। निर्भया की आवाज है दिशा का भी प्रश्न है, इस देश की मां काली है, अब समय पले है। भगवानी शक्ति से सब शैतान भागेगा, ये है उसका अंजाम जो देवी को छुएगा। ये चाहिए हाथ उठो सबका जब तक इंसाफ नहीं मिलता। शक्ति का रूप धरो, देवी का नाम ले लो, आग लगाओ उस रास्ते को जो खौफ में पलता। हम सबका एक वचन, ये युग का नया संकल्प है। आज से नारी के संबंध में कोई भी कमजोर नहीं रहने पाएगा।